हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, लंबे इंतजार के बाद यूके में चुनाव खत्म हुए और जिस चीज की उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही परिणाम सामने आया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के इतिहास में विपक्षी दल को इतनी बड़ी हार का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा है। कुछ 120 के आसपास सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई है, 650 सदस्य होते हैं। और जो लेबर पार्टी है वो करीब 400 से ज्यादा सीटें लेकर, कुछ 420-21 के आसपास सीटें लेकर वो सत्ता पर काबिज होने वाली है। यह बात स्पष्ट हो गई है। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। मेरे ख्याल से आज रात तक उनकी नियुक्ति हो जाएगी ब्रिटेन में, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही तुरंत गणना शुरू हो जाती है। जैसे कल ही चुनाव हुए थे, आज परिणाम आ गया है। तो भाई, कीर स्टारमर जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी घोषणा जो है जल्दी ही कर दी जाएगी और वो जो है अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो अब यहां पर सवाल यह आता है, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि भारत के लिए आता है, उसको हम चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में कुछ एपिसोड्स के माध्यम से, कि कीर स्टारमर और लेबर की सरकार जो है वो भारत के लिए कैसी रहेगी। भारत और यूके के संबंध जो हैं उनमें कई प्रकार का उतार चढ़ाव हमको पिछले दिनों देखने को मिला है। तो स्टारमर की जो सरकार है वो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन ला सकती है, इसके बारे में हम अगले कुछ एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा है लेबर पार्टी और कश्मीर का मुद्दा। लेबर पार्टी का कश्मीर को लेकर क्या विचार है, यह एक बड़ी विवादास्पद बात है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है वो 8 जुलाई से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगा के आप 27,999 में ये बैच ले सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी। मेंस के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप जो है उन पे आपको रोजाना फीडबैक भी दिया जाएगा, बताया जाएगा क्या गलती है, क्या कमी है, क्या खराबी है। इसके अलावा जो है आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, प्री और मेंस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई देखो, सबसे पहले आते हैं ब्रिटेन की सरकार पे। भाई देखो, ये तो आप जानते हो कि ये पूरा भारत पाकिस्तान का विवाद जो है क्रिएट तो अंग्रेजों का किया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अंग्रेजों के ऊपर एक प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी आती है कि यार आपका किया हुआ प्रॉब्लम है, आप बताओ इसमें क्या करना है। तो खैर, लेकिन होता यह है कि ब्रिटेन की सरकारें जो हैं, ब्रिटिश सरकारें जो हैं, उनका आधिकारिक जो स्टैंड है, उनका आधिकारिक स्टैंड वही रहा है हमेशा से जो भारत कहता आया है। भारत क्या कहता है? भारत यह कहता है कि भाई, कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है। ये अगर इसको लेके कोई विवाद भी है तो ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय विवाद है। हम इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी, हस्तक्षेप वगैरह स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत का क्लियर स्टैंड रहा है, आपको पता है। पहले भी कई बार हुआ है कि कहा गया है ये देश जो है मीडिएशन करेगा, ऐसा कुछ करेगा, कुछ कुछ ऑफर किया गया है इस तरह का कि UN ऐसा कुछ करेगा, लेकिन कभी भी भारत ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान जबकि दूसरी ओर कई बार कोशिश कर चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया जाए, किसी दूसरे देश को मध्यस्थ बनाया जाए, लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं करता। भारत कहता है कि देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसका मालिक कौन है ये तो नेगोशिएशन के लिए है ही नहीं, मतलब ये तो चर्चा का भाग ही नहीं है कि कश्मीर किसका है, ये तो कोई चर्चा का भाग ही नहीं है। इसके अलावा जो भी विवाद है कश्मीर में सीमा को लेकर या कुछ और चीजों को लेकर, वो भी भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का स्टैंड बस ये 2 पॉइंट है। ब्रिटिश सरकार भारत के स्टैंड का समर्थन करती आई है। अब इसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया आपको आमतौर पे देखने को। अच्छा, इसमें क्या है, ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, इस बात को समझिए। एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके ऋषि सुनक थे, जो अब हार गई है, ठीक है। दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी।
ठीक है, जो अब सत्ता में आ गई है। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हमेशा ब्रिटेन के आधिकारिक बयान के साथ रही है कि भाई यही हमारा भी स्टैंड है, जो ब्रिटिश सरकार का स्टैंड है। लेबर पार्टी का स्टैंड जो है वो इसमें कई बार बदलता रहा है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया था 2019 में। 2019 में लेबर पार्टी के एक नेता हुआ करते थे जो उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। हालांकि लेबर पार्टी उस समय चुनाव हार गई थी तो ये प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, जिनका नाम था जेरेमी कॉर्बिन। तो जेरेमी कॉर्बिन के अध्यक्षता में जेरेमी कॉर्बिन जो थे वो उस समय एक लेबर पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। जब ये इनका इरा चलता था, जब इनका जमाना चलता था लेबर पार्टी में, उस समय लेबर पार्टी ने क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था और लेबर पार्टी ने यह कहा था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर में जाना चाहिए। अगर भारत सरकार अनुमति ना दे तो जबरदस्ती जाना चाहिए। तो लेबर पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था, एक आपातकालीन प्रस्ताव लाए लेबर पार्टी वाले और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि भाई कश्मीर को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो हैं वो कश्मीर में प्रवेश करें और वहां पर शांति प्रक्रिया में जो है सहयोग करें, वहां की शांति प्रक्रिया जो है वो बनाने की कोशिश करें। साथ के साथ यह भी कहा कि जेरेमी कॉर्बिन जो है वो अगर चाहें तो भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चायुक्तों से मिलें और जेरेमी कॉर्बिन अगर चाहिए तो अपनी मध्यस्थता ऑफर करें ताकि ये कश्मीर का मामला जो है वो सुलझ जाए, वरना ये दोनों देश जो हैं ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो परमाणु युद्ध क्षेत्र में ना हो। याद रखिएगा 19 में चुनाव था, उस समय क्या क्या हुआ था याद होगा आपको, बालाकोट वगैरह की घटनाएं हुई थी, है ना, उड़ी वाला मामला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये सब आपको याद होगा। तो उस समय इन्होंने कहा था कि ये दोनों देश ऐसे तो परमाणु युद्ध लड़ लेंगे, तो इससे बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जेरेमी कॉर्बिन इसमें हस्तक्षेप करें, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप किया जाए, पर्यवेक्षक जो है वो कश्मीर में जाएं, कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करें और अगर ऐसा लगता है कि भाई भारत और पाकिस्तान इसको नहीं सुलझा पा रहे हैं तो इसको जो है मध्यस्थता के जरिए वो सुलझाएं। तो एक तरह से जो भारत का स्टैंड है ठीक उसके विपरीत लेबर पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया था। हालांकि लेबर पार्टी चुनाव हार गई तो भाई सरकार जो है कंजर्वेटिव्स के पास ही रही। 5 साल इन्होंने और सरकार चलाई, बहुत सारे प्रधानमंत्री बनाए इतने सालों में। इनफैक्ट 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी की ही सरकार थी, 5 प्रधानमंत्री बनाए इन्होंने शायद, लेकिन 14 साल से सरकार इनकी ही थी, कंजर्वेटिव पार्टी की। अभी 14 साल बाद अब लेबर पावर में आई है। तो लेबर पार्टी का कश्मीर को लेकर जो रवैया है उसको लेकर संदेह हमेशा से बना रहता है। लेकिन इसमें जो एक संतोष की बात है या फिर जिसके कारण भारत को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए या हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लेबर पार्टी जो है वो हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ जाएगी कश्मीर के मामले में, उसका कारण है प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जब से प्रधानमंत्री बने, माफ कीजिएगा, जब से लेबर पार्टी के नेता बने, जब से वो लेबर पार्टी के नेता बने तब से तय हो गया कि भाई लेबर अगर जीतेगी तो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बनेंगे। और ये तकरीबन 1-1.5 साल से सबको अंदाजा था कि जब भी चुनाव होगा लेबर पार्टी जीतेगी और कीर स्टारमर जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबको अंदाजा था। ठीक है, तो जब से कीर स्टारमर यहां पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तब से इन्होंने भारत और भारतीय मूल के लोगों के साथ संबंध सुधारे। कीर स्टारमर ने निरंतर यह काम किया क्योंकि देखिए यहां पर इस बात को भी याद रखें कि यूके में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहां पर भारतीय समुदाय जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और याद रखिए लेबर पार्टी पहले इसलिए कर रही थी क्योंकि पाकिस्तानी समुदाय भी अच्छा खासा वोट बैंक है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? भारतीय और पाकिस्तानी दोनों समुदाय वहां अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी बड़ी संख्या में है और बहुत सारे संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। तो कीर स्टारमर ने जब से पार्टी की कमान संभाली उन्होंने यह कोशिश की कि भाई भारत के साथ हम अपने संबंध सुधारें। पहले अभी 1-8 साल पहले के मुझे याद है इनके फोटो आए थे, ये भारतीय समुदाय के साथ दिवाली मना रहे थे, भारतीय समुदाय के साथ होली मना रहे थे। अपने चुनाव के दौरान भी ये जब भारतीय समुदाय से मिले तब उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी कश्मीर नीति में जो ब्रिटेन की आधिकारिक नीति है वही नीति हम भी अपनाएंगे और कोई परिवर्तन ब्रिटेन की आधिकारिक नीति में हमारी सरकार के आने के बाद नहीं होगा। यानी कि ब्रिटेन, अब कीर स्टारमर सरकार का भी कश्मीर पर स्टैंड वही है कि भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच का अंदरूनी मामला है, द्विपक्षीय मामला है और ब्रिटेन को इससे कोई लेना देना नहीं है। यही स्टैंड जो है ये कीर स्टारमर का अभी भी रहने वाला है।
तो ये बात स्ट्रैमर ने कही थी। और स्ट्रैमर आमतौर पे इस समय याद रखिएगा, भारत और ब्रिटेन जो है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बहुत पास हैं। तो अब खास तौर पे जब यूके की अर्थव्यवस्था जो है वो एक बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि लेबर पार्टी या कीर स्ट्रैमर जो है वो भारत के साथ एक संभावित समझौते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसकी संभावना बहुत कम है। भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत नगण्य है। तो ऐसा लगता है कि लेबर पार्टी का पुराना जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर अब लेबर पार्टी कोई विवादास्पद चीज नहीं करेगी, इस बात की संभावना है। बाकी जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है, हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई 8 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाओ, 27,999 में ले लो। भारत का सबसे अच्छा बैच है, इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिलेगा। मेरी मत मानिए, हमारे किसी भी शिक्षक के YouTube वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा आपको पढ़ना है, तो आप हमारा बैच लीजिए। आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।